1 मई को यहाँ पर जो है मेरे को एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो अच्छा रहा अनुभव, स्टाफ भी अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे। सर अगर बात की जाए जिला कांगड़ा की, तो जिला कांगड़ा जो है वो सबसे बड़ा जिला कांगड़ा माना जाता है अगर प्रदेश की बात की जाए। तो उसी प्रकार की अगर बात देखी जाए तो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो रोजगार को लेकर किस तरह से आपके जॉब स्टेप उठाए गए हैं? हाँ, ये तो बात ठीक है कि जिला कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जहाँ तक रोज़गार की बात है, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो हमारे जो जिला कांगड़ा में सब ऑफिस हैं उनके माध्यम से जो है कैंपस इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं। और ये अभी तक हमारे पास जो है 7 कैंपस इंटरव्यू हुए हैं। उसमें से जो अलग अलग कंपनीज के थे, जैसे SIS सिक्योरिटी आ गया, मैक्स इंश्योरेंस का आ गया, सुपर होज आ गया। तो उसमें जो है इस टाइम तक हमने जो है 144 बंदों को जो है प्लेसमेंट के साथ जो 144 बंदे हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि इसको जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। सर अगर बात की जाए आज नूरपुर की, तो नूरपुर में भी रोजगार का जो कैंपस है वो चला हुआ है। तो जानना चाहेंगे किस कंपनी के द्वारा जो है वो ये कैंपस चलाया जा रहा है? ये SIS सिक्योरिटी वालों का है। आज जैसे ही आज इंटरव्यू वहाँ नूरपुर में चला हुआ है। और अभी तक उसके जो है अभी मेरे पास आंकड़े नहीं आए हैं। तो शाम तक जैसे आंकड़े आएंगे तो आप उन आंकड़ों से अवगत करवा देंगे आपको। सर अगर बात की जाए बाबा बड़ो में जो कैंपस लगाया गया था रोजगार को लेकर, जी, तो उसमें अगर बात की जाए तो कौन कंपनी थी और किस तरह की कंपनी के द्वारा जो वो रोजगार के अवसर दिए गए वहाँ पर? बाबा बड़ो में SIS ही कंपनी आई थी सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने बच्चे शॉर्ट लिस्ट करने थे। तो उसमें बाबा बड़ो में हमारे पास 7 बच्चों ने जो है इंटरव्यू अटेंड किया। उसमें से 5 बच्चे जो हैं सिलेक्टेड हो गए हैं। सर ये दोनों के लिए रहता है, मेल और फीमेल के लिए, या कुछ इसमें हाँ, क्राइटेरिया अलग से है? कुछ सिक्योरिटी कंपनी जो है वो बहुत साइड ये रखते हैं, परंतु SIS वाले जो हैं वो मेल कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। सर जानना चाहेंगे कि भविष्य में किस तरह से आने वाले समय में जो वो रोजगार के अवसर निकलने वाले हैं? इसमें सरकार भी प्रयासरत है और जो भी अच्छी अच्छी कंपनी है उनसे जो है हम जो है उन टाई अप कर रहे हैं कि यहाँ पे आके जो है आपको अपने कैंपस इंटरव्यू ये करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। सर सर जब से आप आए हैं तो कितने बच्चों को मतलब कि रोजगार मिल चुका है? अभी तक जो मैं जब से आया हूँ तो 144 बच्चे तो जो हैं सिलेक्टेड और साथ में प्लेस हो चुके हैं। सर जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने मंडी में एक कदम उठाया है रोजगार बेरोजगारी भत्ते को लेकर, तो आशा करेंगे कि धर्मशाला जो आप यहाँ पर पहुंचे हैं हेडक्वार्टर है, और जिला कांगड़ा भी कहीं ना कहीं जो वो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो किस तरह से आपके द्वारा जो वो बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्राइटेरिया रहने वाला है? हाँ, मैंने अभी लास्ट वीक मैंने जिला मंडी में रोजगार जो भत्ता है उसके बारे में कुछ बच्चे जो हैं जो स्कूल में पढ़ते थे वो भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। जबकि इस योजना का लाभ वो ही व्यक्ति ले सकता है जो बेरोजगार है और घर पर है। तो उसमें काफ़ी, और उसमें से अभी तक हमें वहाँ पर जो है 500 बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको जो है बता दिया गया है। तो वो धीरे धीरे कार्यालय में आके अपना भत्ता बंद करवा रहे हैं। तो कांगड़ा में भी मेरी यही रहेगी, मैंने सभी जितने भी कॉलेजेस हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको यहाँ से लेटर इशू कर दिया है कि अपना डाटा शेयर करें जिससे कि यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा पाया जाता है तो वो आइडेंटिफाई हो सके, तो इस योजना का भी सही रूप से संचालन हो सके। तो ये मैं प्रायोरिटी बेस पर इसको भी ये करूँगा। सर जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रहती है अगर बेरोजगारी भत्ते को अगर कोई लेना चाहता है, तो किस तरह से वो बेरोजगारी के लिए जो अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रहता है? बेरोजगारी भत्ते के लिए जो है उसके जो नियम एंड शर्तें हैं उसमें बच्चे की आयु 20 से और 35 के बीच में होना चाहिए। और बच्चा जो है किसी भी कॉलेज स्कूल या अन्य में नहीं पढ़ता हो और ना ही कोई निजी रोजगार करता हो और ना ही स्वयं रोजगार प्राप्त हो। तो ऐसे बच्चों जो है ऐसा देखने आ रहा है कि ऐसे बच्चे भी ले रहे हैं, परंतु ऐसा है कि ये सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी कि बेरोजगारों को हेल्प करने के लिए कि जो घर पर जो बेरोजगार थे वो इस पैसे का उपयोग जो है वो अपने
पाठ्यक्रम के लिए करें या टेस्ट भरने के लिए उन्हें एक राहत का काम किया गया था सरकार द्वारा, परंतु देखने में आ रहा था इसमें कुछ लोग इसका गलत फायदा ले रहे थे। सर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बेरोजगारी भत्ते की जो एक राशि होती है वो पहले कितनी थी और उसको बढ़ाया गया है तो कितना? बेरोजगारी भत्ते की राशि जो है जो 1,000 रुपया पर कैंडिडेट है, उसमें बढ़ाया तो नहीं गया है, वैसे ही है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 1,500 रुपया रखी गई है। अगर बेरोजगारी भत्ते को अगर किसी ने अप्लाई करना हो तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ जाकर जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आना पड़ेगा या ऑनलाइन भी कोई प्रतिक्रिया? इसमें जो बेरोजगारी भत्ता जो है आप लोक मित्र केंद्र से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है और जो उसी के साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो भी लोक मित्र केंद्र वाले बता देते हैं। उसके बाद जो टोटल फॉर्म जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आके देना पड़ता है। तो इसमें यहाँ चेक किया जाता है कि ये जो भत्ता जो है बच्चों को दिया जाए या नहीं। आने वाले समय तरह के रहेंगे सर रोजगार के लिए? रोजगार के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, जहाँ भी मैं रहता हूँ। मंडी में भी मैंने यहाँ, अब धर्मशाला की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कैंपस इंटरव्यू वो है लगातार चले हुए हैं, तो आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। धन्यवाद आपका। मैंने 1 मई को यहाँ पर जो है मेरे को एडिशनल चार्ज दिया गया था, तो अच्छा रहा अनुभव। स्टाफ भी अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे। सर अगर बात की जाए जिला कांगड़ा की तो जिला कांगड़ा जो है वो सबसे बड़ा जिला कांगड़ा माना जाता है अगर प्रदेश की बात की जाए। तो उसी प्रकार की अगर बात देखी जाए तो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है तो रोजगार को लेकर किस तरह से आपके जॉब स्टेप उठाए गए हैं? हाँ, ये तो बात ठीक है कि जिला कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जहाँ तक रोजगार की बात है, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो हमारे जो जिला कांगड़ा में सब ऑफिस हैं उनके माध्यम से जो है कैंपस इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं। और ये अभी तक हमारे पास जो है 7 कैंपस इंटरव्यू हुए हैं। उसमें से जो अलग अलग कंपनीज के थे, जैसे SIS सिक्योरिटी आ गया, मैक्स इंश्योरेंस का आ गया, सुपर होज आ गया। तो उसमें जो है इस टाइम तक हमने जो है 144 बंदों को जो है प्लेसमेंट के साथ जो 144 बंदे हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि इसको जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। सर अगर बात की जाए आज नूरपुर की तो नूरपुर में भी रोजगार का जो कैंपस है वो चला हुआ है, तो जानना चाहेंगे किस कंपनी के द्वारा जो है वो ये कैंपस चलाया जा रहा है? ये SIS सिक्योरिटी वालों का है। आज जैसे ही आज इंटरव्यू वहाँ नूरपुर में चला हुआ है, और अभी तक उसके जो है अभी मेरे पास आंकड़े नहीं आए हैं, तो शाम तक जैसे आंकड़े आएंगे तो आप उन आंकड़ों से अवगत करवा देंगे आपको। सर अगर बात की जाए बाबा बड़ो में जो कैंपस लगाया गया था रोजगार को लेकर, तो उसमें अगर बात की जाए तो कौन कंपनी थी और किस तरह की कंपनी के द्वारा जो वो रोजगार के अवसर दिए गए वहाँ? बाबा बड़ो में SIS ही कंपनी आई थी सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर